सेना की 7 मैकेनिज्म यूनिट के शहीद सिपाही सुनील कुमार का 16वां श्रद्धांजलि समारोह प्रिंसिपल राजकुमार गुप्ता की अध्यक्षता में शहीद के नाम पर बने सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल तारागढ़ बेगोवाल में आयोजित किया गया, जिसमें पंजाब हेल्थ सिस्टम कारपोरेशन के चेयरमैन रमन बहल बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद की माता जीतो देवी, पिता कैप्टन सोहन लाल, भाई सतीश कुमार, जिलाधीश हरबीर सिंह, दीनानगर हल्का इंचार्ज शमेशर सिंह, शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कर्नल सागर सिंह सलारिया, महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विक्की, बीएसएफ हेडक्वार्टर गुरदासपुर के डिप्टी कमांडेंट रजनीश कश्यप, बीएसएफ की 58 बटालियन की सहायक कमांडेंट डॉ हरसिमरत कौर रंधावा, जिला शिक्षा अधिकारी ठाकुर जसवंत सिंह सलारिया, पहल चैरिटेबल ट्रस्ट ह्यूमैनिटी के संस्थापक जोगिंदर सिंह सलारिया, नायब तहसीलदार राजकुमार, इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग पंजाब व चंडीगढ़ के उप प्रधान कैप्टन फकीर सिंह, एसडीओ नरेश त्रिपाठी, सीएमसी चेयरमैन मनोहर भाऊ, समाज सेवक हर्ष शर्मा, शहीद सिपाही जतिंदर कुमार के पिता राजेश कुमार, शहीद कांस्टेबल मनिंदर सिंह के पिता सतपाल अत्री आदि ने विशेष मेहमान के रूप में शामिल होकर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। सर्वप्रथम मुख्यातिथि व अन्य मेहमानों ने शहीद के चित्र समक्ष ज्योति प्रज्वलित व पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का आगाज किया। चेयरमैन रमन बहल ने कहा कि बलिदानी सैनिक राष्ट्र का सरमाया होते हैं, जो देश हित में प्राणों की आहुति देकर भावी पीढ़ी में देशभक्ति की चेतना जागृत कर उनमें राष्ट्र पर मर मिटने का जज्बा पैदा कर जाते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा में सरहद पर खड़ा सैनिक रात भर जागते हुए तनदेही से ड्यूटी निभाता है, तभी देश चैन से सोता है। इसलिए देशवासियों का यह फर्ज बनता है कि जहां हमें वीर सैनिकों के बलिदान को अपने दिलों में संजो कर रखना है, वहीं अपने सीमा प्रहरियों को भी उचित मान सम्मान देते हुए उनके मनोबल को ऊंचा रखना है। उन्होंने कहा कि शहीद सिपाही सुनील कुमार के बलिदान दिवस पर हम सबको यह संकल्प लेना होगा कि जो सपना हमारे अमर वीरों ने देखा है, सभी उनकी सोच पर पहरा देते हुए आदर्श समाज की सृजना में अपना योगदान देकर शहीदों के सपनों को साकार करें। उन्होंने कहा, शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विक्की तथा उनकी टीम के जज्बे को वह दिल से सैल्यूट करते हैं, जो शहीदों के सम्मान में जगह जगह इस तरह के समारोह आयोजित कर समाज में देशभक्ति की अलख जगा रहे हैं। उस कोप को नमन जिसने बलिदानी सपूत को दिया जन्म। डीसी हरबीर सिंह ने कहा कि सिपाही सुनील कुमार जैसे शौर्यवीरों के बलिदानों की नींव पर देश टिका है। वह उस बहादुर माँ की कोप को नमन करते हैं, जिसने सुनील जैसे सपूत को जन्म देकर राष्ट्र को समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी वर्षों की नौकरी के दौरान यह पहला अवसर है कि उन्हें 19 वर्ष की अल्पायु में देश की सुरक्षा में प्राणों की आहुति देने वाले एक वीर सैनिक के श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए वह शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद का आभार व्यक्त करते हैं तथा इस शूरवीर सैनिक के माता पिता के चरणों में वह शीश झुकाते हैं, जिन्होंने ऐसा अनमोल हीरा देश की बालीवेदी पर कुर्बान कर शहीद परिवार कहलाने का गौरव प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि जो लोग ईश्वर को प्रिय होते हैं, वह उन्हें जल्दी अपने पास बुला लेते हैं तथा हमारे बलिदानी सैनिक भी उसी कड़ी में आते हैं। डीसी ने कहा, राष्ट्र पर मर मिटने का जज्बा माता पिता के दिए संस्कारों के साथ साथ स्कूलों में दी गई शिक्षा से पैदा होता है। उन्होंने कहा कि हमारे सरकारी स्कूलों का रुतबा अन्य स्कूलों से कहीं बेहतर है, इसलिए छात्र मन में कभी भी यह सोच न लाएं कि वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। डीसी बोले, वह खुद सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर इस मुकाम तक पहुँचे हैं, जिसका श्रेय वो अपने अध्यापकों को देते हैं। इसलिए विद्यार्थियों को मोबाइल के जंजाल से बाहर निकल मेहनत से पढ़ाई कर अपने सुनहरी भविष्य का निर्माण करना होगा। मिट जाते हैं वो देश जो नहीं रखते शहीदों को याद। शमशेर दीनानगर हल्का इंचार्ज शमशेर सिंह ने कहा कि वो देश मिट जाते हैं जो अपने सैनिकों की कुर्बानियों को याद नहीं रखते तथा इस तरह के समारोहों में शामिल होने से मन में देशभक्ति की चेतना पैदा होती है।
उन्होंने कहा कि सुनील जैसे वीरों की शहादत का मोल कोई भी शासन प्रशासन चुका तो नहीं सकता, मगर फिर भी हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक सैनिक की शहादत पर अपनी तरफ से शहीद परिवार 1 करोड़ रुपए की राशि देने की नोटिफिकेशन जारी कर इन परिवारों के जख्मों पर मरहम लगाने का मामूली सा प्रयास किया है। देश सेवा का सर्वोत्तम माध्यम है सेना में भर्ती होना। डॉक्टर रंधावा। सहायक कमांडेंट डॉक्टर हरसिमरत कौर रंधावा ने कहा कि देश सेवा करने के कई तरीके हैं, मगर सेना में भर्ती होना देश सेवा का सर्वोत्तम माध्यम है। उन्होंने कहा कि लड़कियों को भी सेना व पैरा मिलिट्री फोर्स में भर्ती होने का लक्ष्य रखना चाहिए तथा सेना में भर्ती होने की मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं अपने अंदर से ही पैदा होती है और जिस्म पर वर्दी पहनते ही दिल में राष्ट्र पर मर मिटने का जज्बा पैदा हो जाता है। जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए जैसी सोच रखने वाले सुनील के बलिदान समक्ष राष्ट्र नतमस्तक। कुंवर विक्की। परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विक्की ने कहा कि 19 वर्ष की अल्पायु में देश पर मर मिटने वाले सिपाही सुनील कुमार अक्सर कहा करते थे कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए और अपना बलिदान देकर उन्होंने अपनी कही बात को शाश्वत कर दिखाया। ऐसे अमर वीर के बलिदान के समक्ष समूचा राष्ट्र नतमस्तक है। उन्होंने कहा, शहीदों के नाम पर बने स्कूलों का रुतबा मंदिर के समान होता है। इसमें शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र व शिक्षा देने वाले अध्यापक खुशकिस्मत होते हैं। इसलिए सभी संकल्प ले कि स्कूल में प्रवेश करने से पहले इसके प्रांगण की मिट्टी से जरूर तिलक करें। उन्होंने कहा कि शहीद कभी नहीं मरते, हमेशा अमर रहते हैं, मगर एक शहीद की मौत तब होती है जब देशवासी व सरकारें उसके बलिदान को भुला देती है। जिला शिक्षा अधिकारी ठाकुर जसवंत सिंह सलारिया ने कहा कि सभी स्कूल सुबह की प्रार्थना में छात्रों को शहीदों के सम्मान में 2 मिनट का मौन धारण करवाते हुए उन्हें शहीदों की शौर्य गाथा जरूर सुनाएं। उन्होंने कहा कि हमारे सरकारी स्कूलों के छात्रों ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश भर में पहला स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। प्रिंसिपल राजकुमार गुप्ता ने आए मेहमानों का आभार व्यक्त करते हुए स्कूल की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला तथा छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत कर सबकी आंखें नम कर दी। इस अवसर पर मुख्यातिथि द्वारा शहीद के परिजनों सहित 15 अन्य शहीद परिवारों को शाल तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। मंच संचालन का दायित्व लेक्चरर विनोद शर्मा ने बाखूबी निभाया। इस मौके पर एसएचओ मंजीत कौर, कैप्टन तरलोक सिंह, मास्टर विकास राय, लेक्चरर विपुल कुमार, अशोक कुमार, बलदेव, नरेंद्र कुमार, सुदेश सिंह, मुनीश कुमार, संजय वर्मा, जगदीश राज, मैडम रेणु बाला, नवज्योति, उर्वशी, शैली, मोनिका, ज्योति भोगल, राजेश कुमारी, प्रियंका, संदीप, अश्वनी, हरीश कुमार, रचना, हरीशदीप, तृप्ता कुमारी, जोन मसीह आदि उपस्थित थे। जे बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने करी, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, सदा दिल में बसाए रखना। आज शहीद सिपाही सुनील कुमार जी का 16वां बलिदान दिवस उन्हीं के नाम पे बने हुए गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल तारागढ़ बेगोवाल में आयोजित किया गया। शहीद सिपाही सुनील कुमार, जिन्होंने आज से 17 वर्ष पहले 19 वर्ष की अल्पायु में विश्व के सबसे ऊंचे हिमखंड दुर्गम क्षेत्र ग्लेशियर में पाक सेना से लोहा लेते हुए अपना बलिदान दे दिया था और अपनी माँ से कही उन बातों को सच कर दिखाया कि माँ, तेरा लाल एक दिन ऐसा काम कर जाएगा कि सारा देश उस पर गर्व करेगा। आज क्षेत्र के लोगों ने नम आंखों से अपने इस लाल को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ऐसे शूरवीर देश की अमूल्य धरोहर हैं। ये सीमा प्रहरी सरहद पर जागते हैं तभी देश चैन से सोता है। आज क्षेत्र के शहीद परिवारों को यहाँ बुलाकर उन्हें सम्मानित किया गया। स्कूल के छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत कर सबकी आंखें नम कर दी। आज मैं आप सबसे ये बेनती करता हूँ कि ऐसे शहीद देश की भावी पीढ़ी के लिए रोल मॉडल हैं। इनके बलिदानों का मोल कोई भी शासन, कोई भी प्रशासन चुका नहीं सकता।
लेकिन इनके परिजनों को उचित मान सम्मान देकर हम उन्हें ये एहसास करवा सकते हैं कि बेशक उन्होंने अपने जिगर के टुकड़े देश की बलिवेदी पर कुर्बान कर दिए, लेकिन कोई तो है जो उनके लाडलों की शहादत की गरिमा को बहाल रखे हुए हैं। कहते हैं यहाँ शहीदों की शौर्य गाथाएँ गाई जाती हैं, वह स्थान तेरे स्थान तुल्य बन जाते हैं। और शहीदों के नाम पे बने स्कूल, उनका रुतबा मंदिर के समान होता है। इसलिए सभी स्कूली छात्राओं से ये संकल्प लिया गया, उनसे दिलाया गया, ये शपथ दिलाई गई कि सभी छात्राएं व अध्यापक इस स्कूल के प्रांगण में प्रवेश करने से पहले उसकी मिट्टी से तिलक करें और उस शहीद को नमन करें। यही इस अमरवीर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं एक बार फिर इस अमरवीर को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इनके माता पिता को नमन करता हूं, जिन्होंने अपना लाल देश की बलिवेदी पर कुर्बान कर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ਅੱਜ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿਪਾਹੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਕੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज यहाँ शहीद सुनील कुमार जी के समारोह में इकट्ठे हुए हैं और हम ऐसे समारोह करते रहना चाहिए ताकि शहीद के परिवारों का मनोबल बना रहे। आज हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल पे इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे गर्ल्स स्कूल में यहाँ पे बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं और हमारे यहाँ पे आने का मकसद ये है कि हम उनका मनोबल ऊँचा करें और उन्हें प्रेरित करें कि आगे वो कोर्सेज ज्वाइन करें। ਅੱਜ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਪਾਹੀ ਸੁਨੀਲ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਾਪੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਲਾਅ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਔਰ ਸਨਮਾਨ ਪੂਰਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸੁਮਨ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ